हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 यूनिट 4 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। सो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के कंटेंट्स दिखा देती हूँ। इन कंटेंट्स में क्या क्या टॉपिक्स आपको करने हैं। ये सारे टॉपिक्स जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, हमने ऑलमोस्ट सबको कर लिया है। सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। लास्ट टू टॉपिक्स है 12th एंड 13 नंबर पे देखेंगे मोरल, बोर्डम एंड फटीग, एंड 13 ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। इन पे हम बात करने वाले हैं, जिनमें से 12th नंबर आप मोरल, बोर्डम एंड फटीग की बात कर रहे हैं तो मोरल हमने लास्ट सेशन में किया हुआ है। मोरल की बात हमने की थी लास्ट सेशन में। आज का हमारा जो टॉपिक होगा मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देती हूँ। जस्ट ए सेकेंड। राइट, सो लास्ट सेशन में हमने बात की थी मोरल की, मोरल के कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन की बात की थी। लास्ट सेशन में नेचर ऑफ मोरल की बात की थी। मोरल रिप्रेजेंट द कलेक्टिव एटीट्यूड ऑफ द वर्कर, जिसके अंदर हमने बात की थी मोरल एंड नेचर ऑफ मोरल के अंदर बात की थी। मोरल रिप्रेजेंट्स द कलेक्टिव एटीट्यूड ऑफ द वर्कर्स। मोरल इज मल्टी डायमेंशनल इन नेचर। बेनिफिट्स ऑफ मोरल की बात की थी हमने। मेजरमेंट ऑफ मोरल की बात की थी, जिसके अंदर हमने देखा था ऑब्जर्वेशन के जरिए हम मोरल को मेजर कर सकते हैं। एटीट्यूड एंड मोरल सर्वे के थ्रू हम मेजर कर सकते हैं मोरल को। एंड बाय इंडिकेटर्स विल कैन मेजर द मोरल। सो आज का हमारा टॉपिक होगा इस सेशन का रिलेशनशिप बिटवीन मोरल एंड प्रोडक्टिविटी। So, it is generally assumed that morale and productivity have a direct relationship with each other. So, जैसा कि हमने लास्ट सेशन में भी थोड़ा सा देखा था इस टॉपिक को, लेकिन जब मुझे लगा कि ये टॉपिक थोड़ा लेंदी हो सकता है तो मैंने आपको ये बोला था कि हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे इसकी। सो लास्ट सेशन में हमने बात की थी दैट जो मोरल रिलेशनशिप होते, मोरल एंड प्रोडक्टिविटी होते हैं, इन दोनों का जो रिलेशनशिप होता है वो डायरेक्ट होता है एक दूसरे के साथ। क्यों? क्योंकि अगर आपका मोरल हाई है तो कहीं ना कहीं, अगर आपका मोरल हाई है तो आपका वो जो रिलेशनशिप है प्रोडक्टिविटी से वो डायरेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि आपका मोरल हाई है तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। आप एफिशिएंटली, डिलीजेंटली किसी भी काम को करेंगे। एक टाइम पीरियड में, टाइम से पहले आप उस चीज को खत्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका मोरल हाई है। मोरल हाई होते ही आपका ऑटोमेटिक जो रिएक्शन होता है वो चेंज हो जाता है। वहीं पर अगर आपका मोरल डाउन है तो आप कोई भी काम, जो आपकी एफिशिएंसी है, जो आपकी कैपेसिटी है करने की, उससे भी आप डाउन होके काम करते हैं, क्योंकि आपका मोरल डाउन है। कहीं ना कहीं आप डिससेटिस्फाइड हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन से, कहीं ना कहीं अपने जॉब से आप डिससेटिस्फाइड है, कहीं ना कहीं आपको कंटेंट नहीं है उस चीज में, उस चीज को करने में। राइट, सो मोरल हाई है तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी हाई होगी, प्रोडक्टिविटी भी आपकी अच्छी होती है। दैट इज वाई वी आर सीइंग हियर दैट मोरल एंड प्रोडक्टिविटी रिलेशनशिप आर, they are related to each other directly. Right, they are positively correlated. Human relations contended that high morale and high productivity always go together. जहां पर high morale होगा वहां पे high productivity होगी, and they both go through, they both go together like the east and west side of an elevator. Right, it was argued that high productivity results because of the workers with high morale due to morale do not skip work. The least tardy, show good team spirit and contribute their best to the attainment of the organizational objectives. Even now, many managers feel that if the workers have high morale, their productivity will also be high, but this is not always true. So क्या कह रहे हैं कि जो मोरल एंड प्रोडक्टिविटी है, दोनों के जो रिलेशनशिप होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं। राइट, और ये भी देखने को मिलता है कि जो हाई मोरल है वो हमेशा हाई प्रोडक्टिविटी के साथ चलता है, दोनों ही एक साथ चलते हैं। लेकिन कभी कभी आपको ऐसा भी देखने को मिलता है कि जब आपका मोरल हाई है तो जरूरी नहीं कि आपकी प्रोडक्टिविटी भी हाई हो, ये एक्सेप्शनल केस है। राइट, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको देखने को मिलेगा कि आपका अगर मोरल हाई है तो प्रोडक्टिविटी भी हाई होगी। लेकिन ये चीज हमेशा हर कंडीशन में सूट नहीं करती है। ये चीज हमेशा नहीं हो सकती कि मोरल अगर हाई है तो प्रोडक्टिविटी भी हाई होगी। क्यों नहीं होगी हम देखेंगे। राइट, अभी आपने देखा ये जो चार टेबल है, टेबल के अंदर चार टेबल है, उनके अंदर आप देख रहे हैं हाई मोरल, लो प्रोडक्टिविटी। कभी कभी क्या होता है कि मोरल हाई होता है लेकिन प्रोडक्टिविटी लो होती है। दूसरा देखेंगे हाई मोरल, हाई प्रोडक्टिविटी। मोरल हाई है तो प्रोडक्टिविटी भी हाई होगी। दिस इज
नोन फैक्ट। थर्ड देखेंगे लो प्रोडक्टिविटी लो मोरल। अगर आपकी प्रोडक्टिविटी लो है तो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि आपका कहीं ना कहीं मोरल लो रहा होगा, तभी आपकी प्रोडक्टिविटी लो है। लास्ट देखेंगे हाई प्रोडक्टिविटी लो मोरल। मतलब कि प्रोडक्टिविटी तो हाई है लेकिन मोरल आपका लो है। आपका मोरल लो होने के बावजूद भी प्रोडक्टिविटी आपकी अच्छी होती है, आपका प्रोडक्शन अच्छा है, राइट। तो इनको हम अच्छे से देखेंगे क्यों है, इनका क्या रीजन है, विल सी हियर। सो हाई प्रोडक्टिविटी गोज विथ हाई मोरल। हमेशा आपको देखने को मिलता है कि जब हाई प्रोडक्टिविटी होती है तो इसका मतलब कि मोरल हाई रहा होगा तभी प्रोडक्टिविटी हाई है। व्हेन द वर्कर्स आर हाईली मोटिवेटेड द सुपरविजन इज कंसीडरेट ऑफ वर्कर्स एंड द वर्कर्स आर हाईली ट्रेंड। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपका मोरल हाई रहा है, आपकी जो ट्रेनिंग थी, जो आपका ट्रेनिंग सेशन था वो बहुत ज्यादा हाई था, आप हाईली ट्रेंड थे उस काम को करने के लिए, तभी आपकी का प्रोडक्शन अच्छा रहा, तभी आप प्रोडक्टिव रहे, right? This is an idea state and makes the best possible use of human resources. And said earlier, morale and productivity are not absolutely related. कहीं आपको शुरुआत में हमने देखा कि मोरल एंड प्रोडक्टिविटी आर दे आर हाईली रिलेटेड विथ ईच अदर। दे इफ मोरल इज हाई प्रोडक्टिविटी विल बी हाई। बट जरूरी नहीं है कि जब आपका मोरल हाई है वो तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा हो। कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है कि प्रोडक्टिविटी तो हाई होती है लेकिन मोरल लो होता है। कहीं कहीं देखने को मिलता है कि प्रोडक्टिविटी आपकी लो होती है लेकिन मोरल हाई होता है, लाइक वाइस वर्सा। कभी कभी प्रोडक्टिविटी लो होती है, मोरल हाई होता है, मोरल हाई होता है, प्रोडक्टिविटी लो होती है, राइट। सो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है आपको, मोरल एंड प्रोडक्टिविटी आर नॉट एब्सोल्युटली रिलेटेड। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो मोरल है ना एंड प्रोडक्टिविटी है, दोनों जरूरी नहीं कि वो हमेशा एक साथ चले और वो हमेशा मतलब मोरल हाई है तो प्रोडक्टिविटी भी हाई होगी, नहीं, जरूरी नहीं, राइट। मोरल एंड प्रोडक्टिविटी आर नॉट एब्सोल्युटली रिलेटेड। एक्चुअली ये दोनों रिलेटेड नहीं है। हमेशा आप एक चीज को एक तराजू में नहीं तोड़ सकते, you can say, right? This may not increase in the same production, and exactly the reverse situation could be that of low morale and low productivity, right? High morale is associated with low productivity when the employees are merely happy and दे आर नॉट प्रॉपरली मोटिवेटेड टू डू वर्क। सो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि क्या रीजंस हो सकते हैं जब हाई मोरल इज एसोसिएटेड विथ लो प्रोडक्टिविटी। कभी कभी क्या आपको देखने को मिलता है कि आपका मोरल तो हाई है लेकिन आपकी प्रोडक्टिविटी लो है, क्यों? उसके पीछे रीजन क्या है हम देखेंगे। when the employees are merely happy and they are not properly motivated to do वर्क, मतलब वो मोटिवेटेड तो है, वो उनका प्रोडक्टिविटी लाइक यू कैन से उनका मोरल हाई तो है लेकिन वो उनका मोरल इतना इस लेवल तक नहीं हाई है कि उनकी प्रोडक्टिविटी भी हाई हो। वहां पर उनकी प्रोडक्टिविटी लो होती है, वो कहीं ना कहीं उतने मोटिवेटेड नहीं है जितना कि प्रोडक्शन आना चाहिए था, राइट। तो कभी कभी मोरल हाई होने के बावजूद भी प्रोडक्टिविटी लो होती है, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो एम्प्लॉय उस लेवल तक मोटिवेटेड या फिर सेटिस्फाइड नहीं होता है उस काम को करने के लिए। दैट इज वाई योर प्रोडक्टिविटी इज लो, right? Other reasons of how productivity may be inefficiency of supervision, और other reasons of low productivity may be insufficiency of supervision। कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है कि कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि प्रोडक्टिविटी लो होती है, क्यों? कहीं ना कहीं मोरल आपका लो रहा हो तभी तो आपकी प्रोडक्टिविटी लो हुई है, क्यों? क्योंकि आप जो आपकी एफिशिएंसी है वो कहीं ना कहीं सही जगह पे नहीं जाके, लाइक आपने अपनी अपनी एफिशिएंसी को सही जगह पे यूज नहीं किया या फिर सही तरीके से यूज नहीं कर पाए, क्यों? कि आपका सुपरविजन लो रहा है। आप एफिशिएंट तो हो, आप कैपेबल तो हो, लेकिन आपका जो सुपरविजन है, जो आपका सुपरवाइजर है, आपको सुपरवाइज ठीक से नहीं किया, इस वजह से आपने अपनी एफिशिएंसी को, अपनी क्षमता को ठीक से यूज नहीं कर पाए आप उस प्रोडक्शन में। दैट इज वाई आपका मोरल हाई होने के बावजूद भी आपका सुपरविजन लो होने की वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है, right? So there are many reasons to like productivity high। तो आपका मोरल इसका मतलब कि लो रहा होगा, या फिर मोरल लो है लेकिन प्रोडक्टिविटी हाई है। कभी कभी देखने को मिलेगा कि प्रोडक्टिविटी लो है लेकिन मोरल हाई है। तो इस तरह से आपको देखने को मिल सकता है, उनके पीछे रीजंस भी होते हैं, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, राइट। आगे देखेंगे, इट इज ऑल्सो
efficiency, faulty materials and technology, and low degree of employee skills, it is also possible that low morale is associated with high productivity. But high productivity with low morale cannot be sustained for long, since it will work is a very important factor. So क्या कह रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है कि आपका प्रोडक्टिविटी आपकी लो रहती है, क्यों? क्योंकि आपके पास वो स्किल्स नहीं होती हैं, राइट? मशीन को चलाने की एफिशिएंसी, लाइक स्किल्स नहीं होते, इंपॉर्टेंटली आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं होती, मटेरियल नहीं होते, स्किल्स नहीं होता, इस वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है। बट भले ही आपका मोरल हाई हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर वो स्किल नहीं है, वो मशीनरी को चलाने की स्किल नहीं हो, टेक्नोलॉजी का यूज करने नहीं आता हो, तो इन वजह से आपका प्रोडक्शन भी लो हो जाता है। दूसरे हैंड क्या कह रहे हैं, बट हाई प्रोडक्टिविटी लो मुराल, जहां पर आपको देखने को मिलता है कि प्रोडक्टिविटी तो हाई है बट आपका जो मुराल है वो लो है, दिस कैन नॉट बी गो लॉन्गर। मतलब कह क्या रहे हैं कि अगर प्रोडक्टिविटी हाई है और मुराल लो है तो ये ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता, ये ज्यादा दिन तक सस्टेन नहीं रख सकता है, सिंस इट विल टू वर्क इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। विल टू work molds workers' attitudes toward the job, supervision and organization and its पॉलिसीज। सो कहीं ना कहीं ये फैक्टर्स आपको हम देखने को मिलेंगे, मैटर्स करते हैं कि जब आपका सुपरविजन, आपका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स द जॉब, टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, आपका जो सुपरविजन है ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिसीज, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पॉलिसीज हैं कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, राइट? जिसकी वजह से आपका जो प्रोडक्शन है वो लो हो रहा है। अगर आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट जो आपका प्रोडक्टिविटी है वो हाई है लेकिन मोराल लो है, और आपका लाइक तो आपको देखने को मिलेगा कि ये सब चीजें हैं ना, आपकी मोराल लो बहुत टाइम तक नहीं चल सकता विथ हाई प्रोडक्टिविटी, या फिर आप कह सकते हैं कि विथ हाई प्रोडक्टिविटी आपका मोराल ज्यादा दिन तक लो नहीं रह सकता, क्योंकि आपका प्रोडक्शन अगर अच्छा रहेगा किसी न किसी वजह से, आप तो या तो उसमें आपका कहीं ना कहीं आपका मोराल लो तो है लेकिन सुपरविजन आपको अच्छा मिला है, मशीनरीज आपको चलाने आती हैं, तो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली आपने काम अच्छा कर दिया, आपका परफॉर्मेंस लेवल अच्छा रहा। तो कहीं ना कहीं अगर अच्छा रहा, वो चीज अच्छी रही, तो कहीं ना कहीं उसका आउटपुट तो आपको इनडायरेक्टली मिलना ही मिलना है। ऑर्गेनाइजेशन में आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका प्रमोशन हो सकता है, तो कहीं ना कहीं वो चीजें ज्यादा देर तक लीड नहीं करेंगी कि आप हाई प्रोडक्टिविटी है लेकिन मोराल लो है, लेकिन फिर भी आप करे जा रहे हैं उस चीज को, उसका मोरल आपका डाउन ही है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि प्रोडक्टिविटी अगर ज्यादा है, सोचने की बात है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा है तो क्या रीजन हो सकता है कि मोरल लो होने के बावजूद भी आपने अच्छा परफॉर्म किया? कहीं ना कहीं आपको सुपरविजन अच्छा मिला है, कहीं ना कहीं आपने जो टेक्नोलॉजी यूज की है वो आपको एफिशिएंटली यूज करने आता है, आपको उसमें सुपरविजन अच्छा मिला है, आपने जो के अंदर जो स्किल्स है उस चीज को करने की वो अच्छी है, ताकि आप बिना मन के मोराल लो होने के बावजूद भी आपने उस चीज को अच्छा कर दिखाया। तो अगर आपने अच्छा किया, प्रोडक्शन लेवल अच्छा रहा, तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट तो आपको मिलना ही है, तो ऑटोमेटिकली आपका मोराल फिर हाई होना है आगे चल करके, क्योंकि आप ज्यादा दिन तक उस जो कहते हैं कि सस्टेन नहीं कर पाएंगे हाई प्रोडक्टिविटी विथ लो मोराल, राइट? आपका मोराल फिर ऑटोमेटिकली हाई ही होगा। सो लो एंड हाई का कॉन्सेप्ट आपने समझा यहाँ पर कि किस तरह से आपका प्रोडक्शन लाइक लो हो सकता है, हाई हो सकता है, लो के साथ हाई भी हो सकता है, हाई के साथ लो भी हो सकता है, लो के साथ लो हो सकता है, हाई के साथ लो हो सकता है, लो के साथ हाई हो सकता है। तो किस तरह से ये सारी चीजें क्या प्रोसेस हैं, किस तरीके से, किस जरिए से, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या रिसोर्सेज हैं जिनकी वजह से इनमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, आपने अच्छे से समझा। आई होप आपको मेरा ये टॉपिक रिलेशनशिप बिटवीन मोरल एंड प्रोडक्टिविटी अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, एंड आई विल बी थैंकफुल टू यू कि आप मुझे जो भी कमेंट्स करते हैं, अच्छे या बुरे, वो मेरे लिए हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि अगर आप अच्छे कमेंट्स करते हैं तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा, मेरा मोराल हाई होगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द मोराल, सो लेट मी टेल यू दैट मोराल मेरा हाई होगा, और मैं और अच्छा और बेहतर करने की कोशिश करूंगी, और भी अच्छे कंटेंट्स लेके आने की कोशिश करूंगी, अपनी टीचिंग स्टाइल में इंप्रूवमेंट करूंगी, वो मेरे लिए हाई मोराल का काम करेगा। अगर आप कोई भी नेगेटिव चीज बताते हैं जो कि आपको लगता है कहीं ना कहीं मैं लैक कर रही हूँ, कंटेंट में कोई प्रॉब्लम है, समझाने में कोई प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं कोई अगर कोई दिक्कत दिखती है आपको, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उनको भी पॉजिटिवली लूंगी, एंड आई वर्क ऑन दोज लैकनेस यू कैन से, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे बिल्डिंग ऑफ हाई मोराल की, किस तरह से लाइक आप हाई मोराल को बिल्ड करते हैं, इस पे बात करेंगे। इनके सामने इनमें
इस टॉपिक में बिल्डिंग ऑफ हाई मोरल में सब टॉपिक्स देखेंगे। टू वे कम्युनिकेशन के जरिए आप बिल्ड कर सकते हैं हाई मोरल को। इंसेंटिव सिस्टम के थ्रू आप हाई मोरल को बिल्ड कर सकते हैं। वेलफेयर मेजरमेंट के थ्रू आप बिल्ड कर सकते हैं। सोशल एक्टिविटीज के थ्रू कर सकते हैं। ट्रेनिंग के थ्रू कर सकते हैं एंड वर्कर्स पार्टिसिपेशन के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे बोर्डम एंड फैटीग की। राइट, सो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू वेरी मच।